आपने अपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी तो शुरू कर दी, वेल डन। लेकिन क्या इस तैयारी के अंदर ये 5 लक्षण तो नहीं है जो कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं। आप जितना एफर्ट मारोगे सारा का सारा वेस्ट में जाएगा। और जो मान लो अगर आपका एफर्ट थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो भी गया, तब भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये जानिए कि ये 5 चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप गलती नहीं कर रहे हो, ये 5 लक्षण आपके साथ नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो और आपको दिक्कत हो रही है तैयारी करने में, आपको चाहिए कि आपको कोई साथी मिले जो कि आपको गाइड करे, जो कि सारा का सारा मटेरियल आपको एक ही जगह पे सारा मिल जाए और आपको मॉक पेपर्स के लिए ना भटकना पड़े, केस लॉस के लिए ना भटकना पड़े। सारी चीजें हम लोग ने संभव लॉ में करके रखी हुई हैं इन द चैंपियन सेपरेशन कोर्स। ये जो आपका कोर्स है केवल 444 में, 4444 में, इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर सारे सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, नोट्स सारे उसके मिल जाएंगे। उसके अलावा मॉक पेपर्स आपको 70+50 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, और एकदम मस्त आपका जितने भी केस लॉ ब्रीफ्स और समरीज है उसकी लेक्चर्स है सारा आपको मिल जाएगा 444 में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको एनरोल करना है और डेफिनेटली चेकआउट करिए। बिना देरी की वीडियो को आगे कंटिन्यू चलिए बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका पहला लक्षण है उसके साथ, कंफ्यूजन। अगर आप इस बात को लेके अभी भी कंफ्यूज हो कि यार मैंने तैयारी तो शुरू कर दी, आज मैंने 2 यहाँ पे चैप्टर सीआरपीसी के पढ़े, फिर मैं दिन में गया मैंने थोड़े से अपने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए, फिर शाम को गया मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियो देखा और मैं आईपीसी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेरा इतना बचा है, इसमें मेरा ये होके रखा है, तो मुझे करना क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कंफ्यूज हो इस तरीके से, देन आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है कि आपकी तैयारी सारी की सारी फालतू में एकदम वाहियात तरीके से मतलब चल रही है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक स्टडी प्लान प्रॉपर्ली फॉलो करो। ये वीडियोस में अपने चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं आप स्टूडेंट्स से कि भाई प्लीज एक स्टडी प्लान पहले बनाओ। आप प्लीज जाइए, जो हम लोगों ने वीडियो बनाई है अपॉन द कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसमें कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का हमने क्लासिफिकेशन दिया है, उसको पकड़ो, उसके हिसाब से जाकर पहले इस चीज को देखो कि भाई ये टॉपिक मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मुझे आता है, ये नहीं आता, सीआरपीसी में ये आता है, ये नहीं आता, आईपीसी में ये आता है, नहीं आता है। मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटे लगेगा ये काम करने में। जब आप ये काम कर लोगे ना, आपको इतना तगड़ा क्लैरिटी मिलेगा, कंफ्यूजन से दूर आपको बेसिकली दूरी मिलेगी कि हाँ भाई अब मुझे पता है ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, इसमें इसमें ये टॉपिक मेरा नहीं है, इसमें हो चुका है, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेके जाओ। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, आप बस केवल अंधों में बस आप घुस गए एकदम तैयारी करने कि हाँ चलो आज से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करूंगा, 5 दिन में ये हो जाएगा, लेकिन उसमें यही नहीं पता कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता, या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर समझ लो यार फिर गलती आपसे बहुत बड़ी हो रही है। कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट किलर आपकी पूरी तैयारी की मेहनत का, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। दूसरा, यू टॉक अलॉट, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि आप लोग भाई तैयारी तो कर रहे हो, तैयारी करते करते आप क्या करोगे, अपने एक मित्र को फोन करोगे कि भाई मेरा इतना हो गया, क्या भाई तेरा क्या हुआ। अब वो मित्र आपको 5 बातें समझाएगा कि भैया देखो मेरा तो ये चीजें हो चुकी हैं और ऐसा ऐसा मेरा अपना प्रिपरेशन चल रहा है, और वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और अगर मान लो ऐसा है कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आप बहुत आगे हो, अभी मतलब आप मॉक पेपर्स में अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा पढ़ाई आपकी है, आप दूसरों को फोन करके उनको उसमें वो कर रहे हो, तो भाई वो भी गलत बात है। आप ये समझो कि आपको अपनी पढ़ाई से, अपने रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। सामने वाला आदमी क्या कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन कितनी हो गई, मैं कितना पीछे हूं, ये सब जितनी चीजें होती है ना वो केवल दिमाग को केवल कूड़ा बनाती है। इवन दो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि बहुत बढ़िया भी कर रहा है, यार आपको क्या लेना देना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, अपनी पढ़ाई से पढ़ाई रखो। आप ये समझ के चलो कि आप अगर एक लेवल पे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप उल्टा जाके दूसरे, अगर मान लो कोई आपको आपका दोस्त मिलता है, उसको मोटिवेट करो कि भाई तू भी ऐसे पढ़ सकता है, ऐसे ऐसे कर, ये मत कर, ये कर। बिकॉज अगर वो भी बंदा अगर सक्सीड करेगा, वो भी करेगा, तो कहीं ना कहीं आप ही को बेनिफिट है ना, कि आगे चल के वो अच्छे कॉलेज में है, आपको भी एक नेटवर्किंग के लिए बंदा मिल जाएगा, वो 5 लोग आपको बताएगा, आप उसको 5 लोग बताओगे, ये फायदा समझो ना। और अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, तो और बेटर तैयारी करो। क्योंकि भाई अगर आप पीएसयू टारगेट कर रहे हो या टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हो, आपको क्या लगता है जो सामने वाले लोग हैं क्या वो इसी से बातों में लगे रहते हैं कि इससे बात कर लिया उससे बात कर लिया। वो लोग तैयारी पे ध्यान देते हैं, वो लोग मॉक पेपर्स पे ध्यान देते हैं, वो लोग इस चीज में दिमाग लगाते हैं कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में मैं और क्या पढ़ लूं जिससे कि मेरे और मार्क्स बढ़ जाए। इस चीज पे ध्यान नहीं लगाते हैं कि भैया उसने क्या बोला, उसका क्या हुआ, इसमें उसमें, इस सब में नहीं होता। तो इवन तो आपकी तैयारी कमजोर है,
तो प्लीज तैयारी पे ध्यान दो, दूसरों की बातें मत सुनो कि भाई तेरा ये खराब है, तेरा वो खराब है। और अगर आप अच्छे हो तो फिर अपने काम से काम रखो, दूसरों को गाइडेंस देने के काम मत करो, उनके लिए उसके टीचर्स और बाकी लोग बैठे। ठीक। अब आते हैं तीसरी चीज पे कि जो आपका सिम्टम है कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। वो सिम्टम है मोबाइल। आप अगर पूरे टाइम आपने कहा कि भाई चलो मेरा जो शेड्यूल है स्टडी का वो इस तरीके का है कि मैं सुबह उठता हूं, सुबह भंजन करके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाई करता हूं, ठीक है। अब इस 2 से 3 घंटे में आप गए, पहले 15 मिनट 20 मिनट आपने पढ़ाई करी और बाकी के टाइम आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम खोल लेते हो, फेसबुक खोल लेते हो, या फेसबुक नहीं ये सब नहीं खोलते हो तो आप सिंपल एक काम करते हो ना कि आपने आपके जो शेल्फ है उसकी यहाँ पे मान लो वो रखा है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक बुक रखी है, आपने उसको देखा, आपको लगा कि यार मैं तो अभी ये छोटा मोटा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मेरे को ना इसमें लगता है कि मेरे को इसमें डाउट हो रहा है, तो आप क्या करने लग गए, डे ड्रीमिंग में चले गए। डे ड्रीमिंग करे बैठे बैठे हो मोबाइल में, फिर उसका वो करने लगे कि भाई इसका क्या है, और वही डे ड्रीमिंग के चक्कर में आपका पूरा टाइम निकल गया। ये जो हरकत है ना, मोबाइल हो चाहे आप अपने ही टेबल पर रखी हुई किसी चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर मान लो आप डे ड्रीमिंग में घुसे हुए हो कि कॉलेज निकलेगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ये काम मत करो, डे ड्रीमिंग मोबाइल के ऊपर अपना समय बर्बाद करना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये केवल और केवल एक डिस्ट्रैक्शन है, आपके दिमाग के तरीके हैं, बिकॉज ये सब चीजें देखो आपको करना पसंद है, ठीक है। हम सभी जो इंसान है ना, उसको किसी को मेहनत करना और वो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वी आर पीपल जो कि प्लेजर सीख करते हैं, खुशी सीख करते हैं। खुशी पढ़ाई में नहीं होती है, खुशी होती है मोबाइल देखने में, खुशी होती है डे ड्रीमिंग करने में कि भाई जब कॉलेज मिल जाएगा तो कितने लोग मेरी तारीफ करेंगे, पेरेंट्स मेरे कितने प्राउड होंगे, मुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे भाई उससे जो है कॉलेज नहीं मिलने वाला, पढ़ाई करने से कॉलेज मिलने वाला है, परिश्रम से मेहनत से मिलने वाला है। तो प्लीज मोबाइल, डे ड्रीमिंग, इस तरीके की जो आपके वो है ना सिम्टम्स, इनको साइड करो। एटलीस्ट मैं कहता हूं चलो ठीक है, आपको देखना है मोबाइल, आपको करनी है डे ड्रीमिंग, तो मेरे भाई पूरे दिन जाओ, पहले मेहनत करो, 2 घंटा 3 घंटा आपने एक सेशन चलो गया, आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मोबाइल लो और अपने आप को एक रिवॉर्ड दो कि हाँ भाई मोबाइल में आप देख रहा हूँ बिकॉज मैंने भाई पढ़ाई करी है, मैं अपने ऊपर अब प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैंने मेहनत करके एक मेरा ये टॉपिक जो था खत्म कर, दैट इज गुड। आप गए, आपने अपने किसी दोस्त से थोड़ी बहुत चलो बात कर ली कि ये हो गया वो हो गया, दैट इज गुड। लेकिन पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद, और अपने दिमाग में भी आपका एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, 65 लाना है, 75 लाना है, कि पीएससी को फोड़ना है, कि क्या करना है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप को ना आप वो करो कि अकाउंटेबल रखो, ठीक है। अब उसी एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चौथा काम है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, यहां पे सेल्फ डाउट करना। ठीक, ये एक ऐसी बीमारी है सेल्फ डाउट करना जो कि हर दूसरे कैंडिडेट में है। मतलब मैं जो कि रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को गाइड करता हूं, मेरे पास काफी स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, तो हर मैं समझ लीजिए 50% से लेकर 60% स्टूडेंट्स सेल्फ डाउट में फंसे हुए हैं कि हमारा सर अभी हमने तैयारी शुरू करी, हमारे कॉलेज के एग्जाम अभी खत्म हुए हैं, क्या हमसे पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, या सर कोविड में जो है हम लोग ने पढ़ाई नहीं करी है, हम लोग को वैसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया गया सर, अब क्या मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर सर मैं जो है इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मेरिटोरियस नहीं थी, क्या सर मेरा एग्जाम निकल सकता है बिकॉज मेरे बाकी के जो साथी हैं उन्होंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ये जो चीजें है ना, सोचना, सेल्फ डाउट करना, ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लो आप तैयारी जब शुरू भी कर चुके हो ना तब भी आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को इस चीज से, कि आपको लगातार लगता रहेगा कि यार वो ज्यादा अच्छा तैयारी कर रहा है या वो है। ये सब चीजें पूरी तरीके से आपके सेल्फ एस्टीम की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगी ना कि आप सोच नहीं सकते। व्हाट यू नीड टू डू इज कि अपने दिमाग की उसको शांत करो, और शांत करने का बेस्ट तरीका है कंसंट्रेटेड अनफिल्टर्ड एफर्ट। प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल, सिंपल सी बात है यार, जाओ अपनी किताब खोलो, उस किताब के अंदर जो चीज लिखी है उसको पढ़ो। अगर लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर को श्रद्धा के साथ देखो, भले आपको 15 मिनट का ब्रेक ले लेके करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, जैसे अपने दिमाग को उल्लू बनाना है बनाओ, और मेरी बात लिख के ले लो। जहां आपने 3 चैप्टर खत्म करे, जहां आपने ये देखा कि ये जो मेरी लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट के अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आधा का पूरा खत्म कर दिया, वो भी 2 दिन के अंदर कर डाला, जो मेरा टाइमलाइन है मैं उस हिसाब से चल रहा हूं, मैं जब अपने एमसीक्यूज लगा रहा हूं तो उसमें मेरे को सही नंबर मिल रहे हैं, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप कहोगे कि हाँ यार मैंने काम ना बढ़िया करा, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एक बात ये भी समझो कि भाई देखो, हमारा दिमाग ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप सेल्फ डाउट में, जैसे मान लीजिए महाभारत में अर्जुन थे, उनके दिमाग में डाउट आया कि भाई मैं महाभारत के युद्ध में तो उतर गया, मैंने यहाँ दुश्मनी तो मोल ली है,
अब क्या मैं अपने ही रिश्तेदारों को मार दूं? मैं कैसे करूं? तो कृष्ण जी ने उनको समझाया कि भाई देखो, यहाँ पे इस दुनिया में ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। आपका धर्म क्या है वो मैटर करता है। प्यार, मोहब्बत, कौन क्या था नहीं था, मेरा हुआ पढ़ाई नहीं हुआ, सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, दैट डजंट मैटर। अब ये समझो कि यार 3 महीने 2 महीने का टाइम है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आपको ही पता है क्या करना इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द शिट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज रिजल्ट। रिजल्ट आएगा, दिखेगा कि 75-80 बंदे ने स्कोर करा है, जय जयकार है। नहीं स्कोर करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। सिंपल सी बात है यार। वही आपको सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कॉलेज मिल जाएगा। वही जो आपने एलएलबी में गलती करी वही फिर से कर लो, कौन रोक रहा है आपको? तो ये आपके ऊपर है। आप अपने दिमाग के साथ अगर काबू नहीं रख पा रहे हो, देन समझ लो यार मुश्किल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स काबू रख पाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को अपने ऊपर ना एकदम अंतहीन कॉन्फिडेंस होता है कि भाई चाहे आसमान आए चाहे पाताल गिरे, हमको तो भाई देखो पेपर निकालना है, वही स्टूडेंट सक्सीड करता है। ये सब नहीं होता कि भाई हम डाउट कर रहे हो हमारा हो गया। तो सेल्फ डाउट को यार मतलब वो करो, कंट्रोल करो दिमाग को अपने। 3 महीने की बात है, कंट्रोल करो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिम्टम को अपने आप से मतलब दूर करो। और 5वां सिम्टम, ये वाला सिम्टम ऐसा है ना, वो है बैलेंस ना कर पाना। बैलेंस। अब बैलेंस से मेरा मतलब ये है कि भाई आप गए, आपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट की तैयारी अपनी करी, आप उस तैयारी को बीच में ही छोड़ के केस लॉस पढ़ने चले गए। आपने कहा सर मैंने ना ये 75 केस लॉ कर लिए, वहां के 30 कर लिए, लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं सर, मैं क्या करूं? अब मैं अपना माथा पकड़ रहा हूं बात करते हुए कि यार मुझे आप एक बात बताओ, आप जब तक फाउंडेशन कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आप केस लॉज जो आप पढ़ रहे हो उसका आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है, तब तक मेहनत तो आपकी बर्बाद हो रही है ना। खुद समझ के देखो। अगर आपको पता है कि भाई एक मकान है, मकान में पहले नींव खुदती है, फिर फाउंडेशन डलती है, फिर उसके ऊपर दीवारें बनती है, फिर उसके बाद छत डलती है। आप अगर बिना दीवारें खड़ी करे बिना उसके छत डाल दोगे तो छत तो गिर जाएगी ना। सिंपल सी बात है। आप अगर बिना फाउंडेशन की पढ़ाई प्रॉपरली करे, केस लॉज पे सीधे उतर के कि हम केस लॉज पढ़ेंगे, अब फाउंडेशन की पढ़ाई तो हमने पहले कॉलेज में करी तो हमको सब कुछ आता है, हम तो भाई तुर्रम खा है, तो फिर भाई दैट इज नॉट हाउ इट गोना वर्क। बैलेंस रखना पड़ेगा। आप मॉक पेपर लगाना शुरू करोगे, वहीं आपको तुरंत पता चल जाएगा, आपको दिख जाएगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन जो साफ साफ है ये आपका इसके ऊपर है, फाउंडेशन सब्जेक्ट के ऊपर है। फाउंडेशन सब्जेक्ट के ऊपर दिया वो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप बस सीधा लटके हुए हो वहीं पे। तो ऐसे थोड़ा ना काम चलता है कि आप बैठे हुए हो, कर रहे हो, सोच रहे हो ऐसे। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों, पहले अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट से मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करो, समझ गए? पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो और उसके बाद अपने केस लॉस पे आओ। और अगर केस लॉस की भी हायरार्की की बात करो तो पहले लैंडमार्क केसेस, जो कि क्लैट पीजी इस बार अपने सैंपल पेपर्स में चीख चीख के कह रहा है कि लैंडमार्क केसेस आएंगे, और उसके बाद रीसेंट केसेस पे आओ। प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही अनफिल्टर्ड, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको ये 5 सिम्टम्स अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं तो इन 5 सिम्टम्स को अपने दिमाग से ना एटलीस्ट 50% या 60% भी खत्म आप कर लेते हो ना, एक बहुत ही बड़ी मेजर विक्ट्री होगी। और उसके साथ में आप नीचे लिखो कमेंट्स में कि सर मैं आपके साथ हूं, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा और मैं डेफिनेटली अपना नाम रोशन करूंगा, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करूंगा, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या सोचती है और ये क्या सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, कुछ मतलब नहीं है, मुझे अपने से मतलब। आप लिखो नीचे कमेंट्स में, मुझे भी मोटिवेशन दो, मैं आपके लिए वीडियोस और बनाता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।